वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले वीर साहब जो हैं हमें बता रहे थे कि किस तरह से कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी जो है खुद ही हम कर रहे होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और हम खुद भी देखते हैं और कुछ लोग जो होते हैं अपनी पोस्ट का जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं कि अगर कोई किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पे होता है तो वो थोड़ी रिश्वतखोरी देकर या इस तरह करके पोस्ट का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको ओन करें और आगे चले जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम उस बंदे को भी रियलाइज़ हो कि नहीं यार, जब इतना बड़ा बंदा होकर वो अपनी गलती ओन कर रहा है तो फिर नॉर्मल लोगों को हम इस तरह रिलीफ क्यों दें। ठीक है, रिलीफ देना चाहिए, लेकिन उस सूरत हाल में कि जब हाँ कोई इतनी बड़ी चीज़ ना हो गई और आप किसी कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, वैसे आप दे सकते हैं। और हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर वीर साहब के तलबा यूनियन के हवाले से आजकल ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, तो क्या कहते हैं, तलबा यूनियंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अपने राइट्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एहतजाज कहते हैं सबका हक है। बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। देखो, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद उनका विजन था और उन्होंने स्टार्ट किया। उससे पहले जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो चंद घरानों के अंदर कैद थी। उन्होंने पॉलिटिक्स को आम किया, किसानों की यूनियन, मजदूरों की यूनियन, अपना स्टूडेंट्स की यूनियन, हर लेवल पे जो वहाँ वर्किंग प्लेसेस हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है वो आके अपनी आवाज नुमाइंदगी करे, अपनी नुमाइंदगी करे, अपना एक हल्का है जिसको वो लीड करे। तो ये बहुत जरूरी होता है, मैं ये समझता हूँ कि और वो सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त भी, पीपल्स पार्टी ने किया था और अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने उसको लेजिस्लेशन पे प्रोसेस में है, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने तो मंजूरी दे दी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि आप इस पे लेजिस्लेशन करें, तो वो जल्दी असेंबली के थ्रू करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले वो ज़िया-उल-हक के दौर में बैन हुआ, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था, लेकिन उसने कहा था कि आप टर्म्स एंड कंडीशन बनाए कि किस किस लेवल पे वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर कानून साजी हम कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि देखो, ये किसने क्यों हमने ठेका दिया हुआ है कि चंद घराने जो है वो पॉलिटिक्स सिर्फ वही करेंगे। अच्छा, हम खुद पॉलिटिक्स करते भी नहीं है और फिर हम चिखते चिल्लाते भी हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी। भाई तुम खुद आगे आओ, हमारे तबके में से, हर तबके में से लोग आगे आए, पॉलिटिक्स में आए, लोकल गवर्नमेंट में आए, वो जनरल इलेक्शंस में आए। तो वो जब तक कोई भी तबका है ना, पसमानदा तबका, जब तक वो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा तो हम किसी और का इंतजार करें कि कोई और आएगा और हम पे रहम खाएगा, तो ये उसके हम आदी बन चुके हैं कि हम खुद नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि वीर साहब के तलबा यूनियन ठीक है बनाई जाती हैं, आप कहते हैं एक अच्छा इकदाम है, करना चाहिए, सबको अपनी आवाज़ रेज करने का हक हासिल है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका गलत इस्तेमाल उठाया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसके लिए तो रूल्स है ना, देखो कहीं भी रूल्स फॉलो ही नहीं होते ना, असल मसला तो यही है सबसे बड़ा कि रूल्स को फॉलो ही नहीं किया जाता। हमने हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये हमारी ट्रेनिंग, हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी जो है वो एक मॉब, इस तरह का मॉब बन चुकी है जो किसी डिसिप्लिन के अंदर, वही बंदा, मैं बाहर के मुमालिक में जाता हूँ, वही बंदा जब जाता है बाहर तो ऐसा लेन में सीधा खड़ा हो जाता है, मजाल है कि वो वहाँ कानून, ट्रैफिक के कानून तोड़ दे, वो सख्त कवानीन है, आप वहाँ के रूल तोड़ के, आपको पता नहीं है वहाँ पे कोई बड़ा बंदा भी जाए तो रूल तोड़ ही नहीं सकता। और यहाँ पता है सिफारशी जो माहौल है ना, अब मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, मैं कहीं भी कोई गलत अमल हो रहा होता है और मैं एक्शन लेता हूँ, कोई बंदा है 10 दिन से नहीं आ रहा, मैं अगर उस पर शोकास नोटिस है तो आगे से कोई दोस्त फोन कर लेता है, कोई फलाना, मैं जी मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं जी फलाना बात कर रहा हूँ, मैं जी फलाना वकील बात कर रहा हूँ, ये बंदा अपना है, गलती हो गई है, बच्चा है, अब जी अपना छोड़ दो इसको, ये रवैया गलत है सोसाइटी का। अच्छा। एक बंदा गलत है, वो गलत है और उसकी जो सपोर्ट करता है वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो मैं कोई भी, कहीं भी कोई बंदा हो, मैं ये सिफारशी कल्चर से बहुत, अच्छा, मैं इसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते? मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, लाइक को तो बहुत दूर की बात, मैं सिफारशी कल्चर से नफरत करता हूँ। ये कल्चर ही है जो उसकी जड़ है। अच्छा। कहीं इसलिए कि मेरा कोई भी जानने वाला, उसने वो ट्रैफिक, बेचारा ट्रैफिक हवलदार 24 घंटे वहां खड़ा, किसके लिए खड़ा है? हमारे लिए खड़ा है कि हमारा कोई बंदा मरे नहीं, किसी को लगे नहीं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, खुदा ना करे, तो वो उसके लिए वो 24 घंटे वहां खड़ा होता है। और फिर किस मुंह से, किस शर्मगिरी से वो बंदा एक जाता है और उसको थप्पड़ मार के चला जाता है। तो यार कोई इंता होता, कोई सेंस होता है बंदे को। तो जब तक वो एक बंदा है जो हमारी फैसिलिटी के लिए खड़ा हुआ है ताकि यहाँ रोड जाम ना हो जाए, वो बारी बारी सबको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हवलदार होता कौन है जो मुझे डायरेक्शन दे या मुझे रोक ले। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हमने देखी, वो खातून की जो है, वो खैर वो जाहिर है उस पर एक्शन हुआ है और वो अभी बेल कराई है उसने, वो जाहिर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये जनरल में बात, मैं एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल पब्लिक के सामने आते ही रहते हैं आए दिन,
और वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो समझते हैं देखो मेरे पास पावर है तो मैं, ये वाहियातपन है, ये गंदगी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तालीमी काबिलियत कितनी छोटी है, सोच कितनी छोटी है, तरबियत कितनी। देखो मैं अगर कहीं गलत रवैये से मैं किसी से बात करूं, मेरा जाहिर है 24 घंटे वर्किंग रिलेशन में लोगों के साथ मिलता जुलता हूं, मैं कहीं भी किसी खातून के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी मुलाजमत के साथ मैं अगर कोई बुरा अल्फाज या किसी का दिल दुखा दूं या कोई ऐसा अल्फाज कह दूं जो किसी को अच्छा ना लगे, वो हो सकता है मुझे ना बोल सके वो, क्योंकि मेरी वो पोजीशन पे अगर वो नहीं है, मेरे ऑफिस में वो काम कर रहा है, तो वो अगर मुझे नहीं बोल सके तो दिल में ये जरूर सोचेगा यार इसके किस खानदान से आया, इसकी क्या परवरिश हुई है, कि किस रवैये से वो बात कर रहा है। तो वो जब मैं इस तरह का रवैया कर रहा होता हूँ, मुझे समझना चाहिए कि मैं अपनी खानदान की क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। जब बाहर निकलते तो अपने खानदान को ही प्रमोट कर रहा अपने खानदान को, अपनी सोसाइटी को, क्योंकि पाकिस्तान से जब मैं बाहर जाऊंगा और वहां जब मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो मुझे लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी के रवैये देखो, पाकिस्तानी की आदत देखो, पाकिस्तानी के काम देखो, ये चोर है, ये बद किरदार है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जो भी है, तो मैं पाकिस्तानी के नाम से पहचाना जाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, तो मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा तो जहां मेरा इलाका है सबसे पहले मेरा खानदान आ जाए, किस फैमिली से आया, यार इसकी तो परवरिश कैसी हुई है, फिर कहे किधर से थर का बंदा आ गया है, किसकी परवरिश कैसी हुई, थर के लोग ऐसे होते हैं क्या। उसके बाद मैं सिंध का। वीर साहब यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, थर की आपने बात की, तो थर की क्या सूरत हाल है? लोग कहते हैं कि थर में काफी मतलब अजीब सूरत हाल है, इतना अच्छा वहाँ का सिस्टम नहीं है, ना तालीमी निज़ाम है, ना अस्पताल में कोई अद्वियात मुहैया है, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप तो वहाँ रहते हैं और जाते आते रहते हैं, आपके विजिट होते रहते हैं, क्या वहाँ की सूरत हाल है? मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों पे जो बेचारे छोटे से दायरे के अंदर कैद हैं, उनको खाक पता नहीं है कि किधर क्या हो रहा है। जिसको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सबसे पहले विजिट करो। विजिट करके बंदा देखे। मैं जब जाता हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, कश्मीर सारा घूम के, तो वो जो भी बंदा कोई जानने वाला मिलता है तो पहला सवाल कर, थर में बच्चे मर रहे हैं? मैंने कहा कुछ रहते हैं, बाकी सब मर गए। यार कैसी बात कर रहे हो आप पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा पाकिस्तान में, आपको चैलेंज करता हूं आज इस प्रोग्राम में। अच्छा। आप पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना, उन सब की आप डेटा इकट्ठी करें कि एक महीने के अंदर, जाहिर है बच्चे जहां इतने सारे डिलीवरी एक महीने के अंदर होती है, कोई बच्चा अब नॉर्मल होता है, कोई बच्चा प्री मैच्योर जो पैदा हो जाते हैं, कोई बहुत सारे ऐसी अमवात हो जाती हैं, होना एक भी नहीं चाहिए। एक बच्चा भी मरता है तो जाहिर है इंसान का बच्चा है, दुख तो में होता है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान की डेटा इकट्ठी करें और फिर आप मिट्टी की डेटा थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की आप इकट्ठी सामने रखें। मैं आपको दावे से कहता हूं कि सबसे कम आपको वहां रेशो मिलेगा थरपारकर का। दूसरी बात ये कि आप थरकोल का विजिट करें जाके, और वहां एक नारा है जो वहां बड़ा फेमस हुआ है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। अच्छा। और वहां से वो स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त जो है वो हमारे नेशनल ग्रिड को, फैसलाबाद में जो फैक्ट्रीज चल रही है ना, वो भी थरपारकर से बिजली जा रही है 660 मेगावाट। और उसके अलावा वहां अब नगर पार्कर में जाके देखें, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में 25 डैम बनाए हैं। अब वो कारूंजर बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे वो पानी बहता था और सीधा समुद्र में चला जाता था, जो आगे बॉर्डर आ जाता है, फिर इंडिया आ जाता है। सही। तो अच्छा, हम सुनते थे कि सिंध में जागीरदाराना निज़ाम, वढेराना निज़ाम है, क्या अब भी वैसा है? क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती दिखाई देती है, औरतों के साथ बड़े जुल्म और ज्यादती के जो केसेस हैं बड़े सामने आते हैं। आप क्या कहते हैं, ऐसा है अभी भी, या ये सब चीज़ें वहाँ से अब ख़त्म हो गई हैं? या पुराने वक्तों में कहा जाता था अब जो न्यू जनरेशन आई है तो ज़माना बदल गया वक्त के साथ, ऐसा कुछ है? देखें, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अभी भी ये निज़ाम है जो वनी सिस्टम होता था। दो निज़ाम है जो कि इंसानियत के कातिल हैं। दो निज़ाम है, एक है सरमाएदार निज़ाम, एक है जागीरदार निज़ाम। दोनों इंसानियत के कातिल हैं। ठीक है, आप अर्बन इलाकों में चले जाएंगे, कराची में आपको जागीरदार सरमाएदार निज़ाम मिलेगा। एक बंदे की पता नहीं कितनी कितनी फैक्ट्रीज है, और एक फैक्ट्रीज के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। वहां मजदूरों के साथ क्या रवैया है? मिनिमम वेजेस जो इस वक्त मुकर्रर है 17,500, क्या उन सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही? वहां देखें आप 10,000 पे 12,000 पे लोग काम कर रहे थे। तो ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान। अच्छा, फिर आप रूरल में चले जाएं, वहां इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने, ये तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने वहां जो खातून काम करती थी, जो लेबर के अंदर, जो एक बंदा है वो किसान है लेकिन उसकी पूरी फैमिली वहां पे खेतों के अंदर काम कर रही थी, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने वहां जो वुमेन जो लेबर है रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया, तो वो जो वुमेन वहां काम करती है खेत के अंदर, औरत जो काम करती है, उसका भी एज ए लेबर रजिस्ट्रेशन होगी उसकी। लेकिन ये एक माइंड है, एक माइंडसेट है जो एक जागीरदाराना माइंडसेट है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इंडिया ने फौरी तौर पे उस पूरा सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको खत्म नहीं किया, वो चल रहा था।
और उसमें जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करने में सबसे पहल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी, लेकिन उसमें फिर शरीयत कोर्ट ने बीच में टांग अटका दी। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन शरीयत कोर्ट ने कहा कि आप जागीरदारी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, आप इसको नहीं छेड़ सकते। तो लेकिन ये गलत है आज के दौर में। लेकिन सिंध में भी पंचायती सिस्टम जो है, वहाँ पे पंचायती सिस्टम जो होता है, वहाँ पे फैसले सुनाए देती है पंचायत, और मेरे ख्याल में पता नहीं अभी भी इस तरह होता है या नहीं होता, मे भी शायद होता हो। वहाँ पे औरतों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कौन सा मुल्तान का था माई, मुख्तारा माई। आपको पता है उस फैसले में क्या हुआ था, किस तरह उसके साथ रेप हुआ था, आपको पता है? नहीं। मैं आपको बताऊं कि वहां एक जिरगा हुआ और जिरगे ने फैसला किया कि हम, क्योंकि इस फैमिली में एक बच्चे ने किसी के साथ जाती हुई रेप किया, जो भी हुआ, कि उसके बदले में इस फैमिली के ये बंदे इस पंचायत के सामने मुख्तारा माई से रेप करेंगे। अच्छा। और फिर पंचायत के सामने उनकी मौजूदगी में वहां वो पग बांध के किस बेशर्मी से बैठे होते, उनके सामने उसके रेप हुआ। तो ये आपको लगता नहीं मैं ये कह रहा हूँ, निजाम है मेरे ख्याल में, इससे बढ़कर वो क्या। लेकिन मुझे हैरत मेरे लिए ये है कि जैसे आपने कहा ना कि सिंध के अंदर ये होता है, ये मेरा पाकिस्तान है, मैं पूरे पाकिस्तान को ओन करता हूं, वो मुल्तान के अंदर हो या फिर दादू में भी 4 दिन पहले जो एक बच्ची के संसार का अभी तक आज पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी कि वो संसार हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मैं मेरा इतना ही दिल दुखता है जितना दादू के अंदर बच्ची के साथ जाती हो, या मुल्तान के अंदर हो, या केपीके में जो खुरम एजेंसी में जो 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मैं इनमें फर्क नहीं करता हूं। और मैं ये नेशनल मीडिया को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि खुदारा आप इस तरह न देखें, ये सोसाइटी हमारी है, मुल्क हमारा है, बिल्कुल ये ना सोचें कि सिंध के अंदर ये हो गया। लेकिन इस तरह के केसेस वहीं से ज्यादा हम देखें तो सामने आ रहे होते हैं ना, कि कहते हैं कि वहां पर तालीम का निजाम जो शऊर नहीं है लोगों में, वही जागीरदाराना निजाम चल रहा है अभी तक भी ना। ज़ैनब का केस आपको याद है? ज़ैनब बच्ची कसूर का उसने कहा था, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ उसने वो इंकशाफ किया था, जिसको सजाए मौत, खैर उसको फांसी भी लग गई, खैर अब वो मर गया, अब क्या करें उसको, लेकिन उसमें ज्यादा बात नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि देखो, ज्यादा केसेस आ जाते हैं, वो अर्बन से भी आ जाते हैं, रूरल से भी आ जाते हैं, पंजाब से भी आ जाते हैं, सिंध से भी आ जाते हैं, कराची से भी आ जाते हैं, लेकिन उससे बढ़कर मेरे लिए तशवीशनाक बात उससे बढ़कर है, बढ़कर ये है कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी मैंने देखना है। सोसाइटी के अंदर तो हो गया, मीडिया के अंदर आ गया, बंदा पकड़ा गया, मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है उस पर मैंने नजरसानी करनी है। मेरे घर के अंदर जो बच्ची है उस पर भी अब तो खौफ आता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चारों तरफ पता नहीं, तो ये तो चारों तरफ में दरिंदगी नजर आती है। वो कहीं से भी केस निकला, जो बाहर होता है वो तो कहीं नजर भी आ जाता है, मीडिया पे भी आ जाता है, हाईलाइट भी हो जाता है, लेकिन घर के अंदर वो तो दब जाता है। सही। अभी हम उस पर भी बात करेंगे जो रिसेंटली लड़की का अगवा हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्फा बहुत जरूरी है। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।